एक बार श्री रामानुजाचार्य जी ने मन बनाया, बोले कि मैं जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान के पंडा पुजारी हैं, इन सबको मंदिर से बाहर कर दो। क्यों? बोले ना नियम का ध्यान, कभी कभी आप जगन्नाथपुरी जाओ तो ठाकुर जी का शयन पूछो, कितने बजे शयन होता है, कोई समय नहीं। कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं। और उठने का समय कभी 3 बजे उठ रहे हैं, कभी 4 बजे, 3-4 बजे उठ ही जाते हैं। सोते कितना, 1-2 घंटा बस। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने मन में विचार किया कि ये अच्छा नहीं, जगन्नाथ जी साक्षात परमात्मा, उनकी सेवा विधि से होनी चाहिए। और अपने 5000 शिष्यों के साथ गए और जाकर के जगन्नाथ मंदिर के सारे पंडा पुजारी बाहर कर दिए। अब वो तो रामानुजाचार्य जी तो आचार्य हैं, उनको कौन रोके। और किवाड़ बंद कर दी बाहर से, और ठाकुर जी का पूरा नियम बना दिया, इतने बजे मंगला आरती होगी, इतने बजे मंगल भोग आएगा, इतने बजे श्रृंगार होगा, इतने बजे श्रृंगार आरती होगी, ठाकुर जी के ये मनोरथ होंगे, सब नियम बना के और 5000 शिष्यों को पूरे मंदिर में सेवा में लगा दिया। 3 दिन हो गए, रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न, बोले अब अच्छा है, देखो कैसी विधि विधान से सेवा हो रही है। रामानुजाचार्य जी ने जाके ठाकुर जी से कहा, जय जय सब आनंद, अब आप प्रसन्न हैं? ठाकुर जी बोले, मुझे प्रसन्नता नहीं है। बोले क्यों? अब तो विधि विधान से सब कुछ चल रहा है, अब क्या दिक्कत है आपको? ठाकुर जी बोले, तुम बढ़िया प्रसाद बना रहे हो, बढ़िया सुला रहे हो, खिला रहे हो, सब कर रहे हो, पर ये सब उड़िया पंडा पुजारी जो उड़ीसा के हैं, ये सब मेरे सामने आकर के और जब अपनी भाषा में और मटक मटक करके हरी हरी बोलो जब बोलते हैं ना, मुझे उसमें बहुत सुख मिलता है। पूरे दिन की सेवा एक तरफ, केवल उनका वो हरी हरी बोलो और ऐसे मटक मटक के नृत्य करना मेरे आगे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसी के लिए जगन्नाथपुरी में बैठा हूं। आपसे मेरी प्रार्थना है, आपको सेवा व्यवस्थित करनी है, सेवा, अन्य बहुत मंदिर हैं भारत में, कहीं और चले जाइए, यहां मुझे उन्हीं का ही रहने दीजिए। जगन्नाथ भगवान फिर कहते हैं, रामानुजाचार्य जी फिर भी नहीं माने, नहीं आप भले ही परमात्मा हो, आचार्य की बात आपको माननी पड़ेगी, ऐसे ही बैठिए। और रामानुजाचार्य जी नहीं गए, सेवा में ही रहे। तो ठाकुर जी ने अर्धरात्रि में गरुण जी से कहा, बोले सुनो, इतने बड़े पर कर लो अपने कि सोते भये रामानुजाचार्य जी और इनके 5000 से सबको अपनी पीठ पे बिठा के सुला लो और दक्षिण में छोड़ आओ। और रात में रामानुजाचार्य जी सब शिष्यों के साथ सोए थे, गरुण जी गए, एक एक को जाके अपनी कमर पे बिठा, विशाल हो गए और सबको लेकर के उड़े और दक्षिण में तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम, वहां जाकर के लैंड हो गए। सबको सोते भये छोड़ के वापस आ गए जगन्नाथपुरी। अब यहाँ रामानुजाचार्य जी के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा तो समुद्र अंतर ध्यान कावेरी जी प्रकट हो गई। सारे घर दरवाजे सब बदल गए, सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। तब सबने देखा, बोले राम राम राम, हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण फेंक दिए। रामानुजाचार्य जी बोले, जय हो नाथ। कोई कहता है आप वेदों से रीझते हैं, कोई कहता है आप विधि से रीझते हैं, कोई कहता है आप नियमों से रीझते हैं, पर वास्तविकता तो ये, जिससे आप चाहते हैं आप उससे रीझते हैं, किसी का कोई नियम नहीं। तो ना जाने कौन से गुण पर, एक बार की बात बड़ी मैंने कही है कथा पहले भी कथाओं में, तानसेन वो ठाकुर जी के आगे सेवा करने आया वृंदावन में, 2 पान लगा रखे थे मुंह पे, वो गा रहा था, हारमोनियम बजा करके स्वर में गा रहा था। तो गोसाई जी सेवा में वो निकल के बाहर आए, तानसेन ये अच्छी बात नहीं है, ठाकुर जी के सामने गा रहे हो, झूठा मुंह करके गा रहे हो, जाओ कुल्ला करके आओ बाहर। तानसेन उठ के गया, महाराज कुल्ला उल्ला किया, हाथ मुंह धोए, फिर आकर के बैठा, फिर गाने शुरू किया। तो भीतर मंदिर में खड़े खड़े ठाकुर जी ऐसे खड़े थे, खड़े खड़े ठाकुर जी के नेत्र बंद हुए, झपकी आने लगी। और जैसी झपकी आई, डामाडोल ठाकुर जी हुए, तो गोसाई जी ने तुरंत पर्दा किया, बोले जय जय, आपको नींद आ रही है, आपको झपकी आ रही है। ठाकुर जी बोले, बिल्कुल मन ना लग रहा हो या कि गायकी में मेरो, अभी थोड़ी देर पहले बहुत बढ़िया गा रहो, अब जन कहा रहे करो, मुझे तो आनंद ही ना आया रो, या को भेज दो यहाँ ते, पहले बढ़िया गा रहो या तो के पहले जैसो गाए।
गोसाई जी बोले पहले पान दबा के खा रहा था, हमने मना कर दी, पान को निकाल ले आओ, झूठी सेवा हो जाएगी आपकी। ठाकुर जी ना या तो पान खा के आएगो फिरते। जय जय, नियम है, झूठा हो जाएगा। ये कोई गायन थोड़ी है, आपके सामने गाना मतलब आपको गायकी का भोग लगाना, और वो कोई ऐसे झूठे मुंह थोड़ी। ठाकुर जी बोले ना तो फिर या भगाओ यहाँ से, मुंह नींद आ रही है, या फिर पान खा के आवे। गोसाई जी आए, तानसेन इधर आओ जी, पान खा के आओ। अभी तो आप मना कर रहे, तुम खा के आओ। पान खा के जैसी तानसेन आया, गाना शुरू किया, ठाकुर जी के 2 दतियां दिख गई ऐसे मन। हाँ अब बढ़िया लग रहा है, यहाँ देखो ऐसे ही गावे। गोसाई जी वहीं बैठ गए। जय हो। सब वेद शास्त्र नियम हमारे लिए बना रखे हैं, खुद का जब मन आ जाए तो सारे नियम तोड़ देते हो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, किस पे रीझ जाए पता। तो इंद्र से ठाकुर जी रीझ गए। इंद्र ने भले ही किया अपराध, लेकिन ठाकुर जी रीझ गए। भगवान ने गिरिराज जी को पधरा दिया, आगे लीला बढ़ी। ठाकुर जी ने, गायों ने भगवान का नाम गोपाल रखा। एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई और अब रास पंचाध्याय का प्रसंग प्रारंभ हुआ, जहां ब्रज की गोपियां सब बंधुओं, ये सब श्रुति रूपा स्मृति रूपा संत ही हैं। ब्रज की गोपी ये सब जानती हैं कि ठाकुर जी सामान्य नहीं है। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, जिनको याद हो मेरे साथ गाना। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरा। किसी ने मुझसे पूछा गोपी गीत याद कैसे हो महाराज जी। हमारी एक बात सुनिए, चाहे आपको भीष्म स्तुति याद करनी है, गोपी गीत याद करना है, जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद याद करना है, एक बात पहले स्पष्ट कर लीजिए, अगर आप भाषा समझ करके पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगा। आप संस्कृत मान करके पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगा। कैसे याद होगा? उसको भाव जान करके याद करो, उसका भाव सुन करके, समझ करके, गुरुजनों से प्रवचन जान करके, तब एक एक भाव को, एक एक शब्द जब आप पढ़ते हैं तो उसका भाव आपके चित्त में आना चाहिए, अपने आप याद हो जाएगा। गोपियां कह रही हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्म दृक् वेखन सार्थ तो विश्वगुप्त सखउदेमा सात्वतां कुले। बहुत ध्यान से सुनो। गोपियां कहती हैं गोपी गीत में कि नाथ हम जानती हैं, नखलु गोपिका, तुम यशोदा के लाला नहीं हो। जैसे ही गोपियों ने कहा नखलु गोपिका, तो अंतर्ध्यान कृष्ण, रास की कथा पता है ना, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए थे। थोड़ी थोड़ी अभी सुनाऊंगा। ठाकुर जी जैसे अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां कहती हैं नखलु गोपिका, तुम यशोदा के लाला नहीं हो। तो छुपे हुए श्री कृष्ण घबरा गए, बोले इन गोपियों को किसने बता दिया कि मैं देवकी का लाला हूं? कहीं इन गोपियों को पता तो नहीं चल गया कि मैं देवकी का नंदन हूं? कहीं यशोदा मैया को जाके तो नहीं बता देंगी? नंदनो भवान, आप नंद जी के लाला नहीं हो। ठाकुर जी बोले जे गोवर थापवे वाली गोपी, दूध दही जमावे वाली गोपी, इन्हें कैसे पता चल गई कि मैं कौन हूं? मैं देवकी वसुदेव को लाला हूं। और तभी अगली पंक्तियां गोपियां गाती हैं और क्या कहती हैं?
अखिल देहिना अंतरात्म दृक्। गोपियां कहती हैं हम जानती हैं तुम यशोदा और नंद बाबा के पुत्र नहीं हो, तुम तो संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के जीवात्मा के चित्त में रहने वाले परम तत्व वही परमात्मा हो। ठाकुर जी की आंखें खुली रह गई। बोले मुझे तो लगा इनको पता होगा कि मैं देवकी वसुदेव का पुत्र हूं, पर नहीं, इनको तो उससे भी एडवांस जानकारी है कि मैं साक्षात परमात्मा हूं। अरे ये गोपियां मुझे पुरुष मान करके, मुझे सुंदर मान करके, मुझे प्रियतम मान करके मेरे साथ नृत्य नहीं कर रही हैं। इन गोपियों को तो पता है कि मैं परमात्मा हूं। और फिर गोपियां क्या कहती हैं? विखन सार्थितो विश्वगुप्त। इस सृष्टि का कल्याण करने के लिए आप विधाता की प्रार्थना सुनकर के अवतार लेकर के आए, हम जानती हैं। और हमारे साथ सखा होने का, पुत्र होने का और आदि आदि होने की ये सब लीला कर रहे हो, हम सब जानते हैं। इसका मतलब क्या है? ये रास में आने वाली जितनी भी गोपियां हैं, ये कोई स्त्री पुरुष मिलन वाली गोपियां नहीं है। इन सब गोपियों को पता है कि ये साक्षात परमात्मा है। वो सब ज्ञानी हैं। क्योंकि रास का नाम आते ही कई पढ़े लिखे लोगों के चित्त में भावना आने लगती है कि स्त्री पुरुष का मिलन। ठाकुर जी का गोपियों के साथ नृत्य, उसको रास समझ बैठते हैं लोग। नहीं, ये गोपियां कोई स्त्रियां नहीं है, ये सब श्रुति रूपा, स्मृति रूपा, ये सब पूर्व जन्म के संत हैं। ना जाने कब से ठाकुर जी के दर्शन की लालसा में तप कर रहे थे हिमालय पर, गंगा जी में बैठ के। कहां कहां आज इनके भाग्य उदय हुए कि अपने तप के प्रभाव से ये सब गोपियां बन करके आए हैं ब्रज में। और श्री कृष्ण को देखते ही पहचान गए हैं कि हमारी तपस्या का फल जो हमें भगवत दर्शन चाहिए था, वो भगवत दर्शन ही श्री कृष्ण है। किंचित भी काम नहीं है गोपियों के चित्त में। और इसका प्रमाण रास पंचाध्यायी में प्रणय गीत देता है। प्रणय गीत में गोपियां कहती हैं, ना हमारा स्पर्श करो, ना हमसे बात करो, ना हमको मिलो, ना हमको दिखो। हमारा प्रेम दिखने में, सुनने में, बोलने में, स्पर्श में नहीं घटेगा। हमारा प्रेम तो केवल इतना है कि आप स्वीकार कर लो कि हम आपकी हैं, बस। उसके बाद जीवन भर के लिए हमें अकेला छोड़ के चले जाना, हम रह लेंगे केवल इस विश्वास से कि आपने हमें स्वीकार किया। जिसके चित्त में काम होगा वो ऐसी भावना नहीं रख सकता। इसलिए ब्रज की गोपियों के प्रति, एक बार को ठाकुर जी के प्रति आप कोई भी भाव चित्त में लाते हो चलेगा, पर ब्रजवासी और ब्रज गोपियों के प्रति कोई कुभाव चित्त में मत लाइएगा, ये बहुत बड़ा अपराध है। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, ठाकुर जी ने अधरों पर वेणु को धारण करके जैसे ही कोमल छिद्रों को आच्छादित करके अपने प्राण पिरोए, वह स्वर उन्हीं गोपियों को सुनाई दे रहा है जो अपने पूर्व जन्मों से तपस्या कर रही थी भगवत प्राप्ति के लिए। और उन गोपियों के कान में वो स्वर के रूप में नहीं जा रहा है, शब्द के रूप में जा रहा है। चल रही गोपी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ जा। एक बात सुनिएगा, कथा चल रही है, इतने सारे लोग बैठे, एक ही कथा है, एक ही वक्ता है, एक ही स्थान है, एक ही जगह सब बैठे, फिर एक जैसे भाव सबके क्यों नहीं है? अधिकतर एक जैसे हैं पर सब में एक जैसे नहीं है। इसका मतलब क्या है? कथा वही है, वक्ता वही है, दिख भी सबको वही रहा, स्थान भी वही है, तो फिर सबके भावों में परिवर्तन क्यों है? कथा श्री कृष्ण है, शब्द श्री कृष्ण है, और वो सामने बैठे हुए श्रोताओं को देखते हैं, जो जितने प्रेम का आश्रित होगा उसको उसी भाव से कथा सुनाई देती है। कई लोगों को केवल ये 3 घंटा काटना है, ऐसा लगता है। महाराज जी आ गए, बस 3 घंटा सुनो, चलते बनेंगे, बढ़िया भोजन की व्यवस्था है। कई लोग तो इसलिए, कई लोग शायद इसलिए बहुत फोर्सफुली बुलाया गया है, हमें सुननी तो पड़ेगी इसलिए। बहुत फोन आए थे, मैम के मैसेज आए थे, आना है, चलो सुने आते हैं। पर कई लोग
आप हमारे मंच पर बैठ के देखोगे, जैसे हम कहते हैं ना अब आगे कथा कल सुनाएंगे, उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं कि अब ये कथा विश्राम, अब फिर 24 घंटे का प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये भाव परिवर्तन क्यों है सबके चित्त में? आपका जैसा प्रेम ठाकुर जी से है, कथा भी वैसी ही आपको सुनाई देती है। अभी सागर एक जगह, वहां हमारी कथा चल रही, वहां के विधायक जी पहले दिन आए थे कथा में, 50,000 लोग आते थे कथा में। हमने पहली बार इतनी भीड़ देखी, और सब भाव वाले। तो एक दिन मैं कथा में सुना रहा था कि ठाकुर जी की गैया की सानी नहीं हुई। सानी जानते हैं? भूसा ऐसे मिलाना होता है, उसमें खूब सारी सामग्री, उसको सानी बोलते हैं। ठाकुर जी की गैया की सानी नहीं हुई, पुजारी जी कहीं व्यस्त हो गए, तो ठाकुर जी स्वयं मंदिर से निकल करके आए और गैया की सानी करके और तुरंत मंदिर में भीतर जाके ऐसे खड़े हो गए। तो पुजारी जी ने देखा पूरे मंदिर में भूसा फैला पड़ा है, और जैसे ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी के हाथ में भूसा लगा है, भूस लगा है, सूखा चारा गायों का। मैंने कि बताओ, ऐसे ठाकुर जी हैं, अपने हाथ से सानी कर आए। अब इतना कहकर के हम कथा आगे करने लगे। अब जैसे ही मैं कथा करके निकला, वो कहां से भीड़ में से कूदता फांदता और रोता बिलखता आया मेरी गाड़ी के पास, और इतनी भीड़ लगी थी। बोले मेरी एक बात सुन लीजिए। अरे मैंने कि सब चिल्ला, मेरा मौन रहता है। मैंने कांच नीचे, मैंने क्या बात है? बोले आपने ठाकुर जी के हाथ में भूसा लगा छोड़ दिया, धुलाए नहीं हाथ, और रात भर हाथ ठाकुर जी ऐसे ही रहेंगे। मैंने कहा भाई, मैंने कि ये कथा सुन रहा है वास्तव में, इसको वो कथा नहीं लगी, उसको वो लीला ही लगी। वो रो रहा था, बिलक रहा था, अब ठाकुर जी रात में दूध कैसे पिएंगे, रात में रोटी कैसे खाएंगे, उनके हाथ में तो भूसा लगा छोड़ दिया आपने। मैंने कि भाई कल कथा यहीं से शुरू करूंगा कि ठाकुर जी के श्री जी ने हाथ धुलाए उसके बाद कथा। तो अब सुनने वाले तो 50,000 है, पर सबके चित्त में क्यों नहीं आई भावना? आपकी भावना से कथा रूप धारण करती है। वंशी तो ठाकुर जी आज भी वृंदावन में बजा रहे हैं, पर सबको सुनाई नहीं देती, अधिकारियों को ही सुनाई देती है। अरे भाई, क्लासरूम में कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं, एक ही टीचर थी, एक ही सब्जेक्ट था, एक ही बेंच थी, एक ही क्लास थी, पर कुछ पास हो गए, कुछ फेल हो गए। फेल कौन हुए? जिनका मन ही नहीं लगा, जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं करी, जिनका ध्यान ही नहीं था। केवल माता पिता पैसा भरते हैं तो स्कूल अटेंडेंस तो करनी है, इसलिए जा रहे थे। ठीक वैसे ये कथा में जो कथा चल रही है ना, यही वंशी है। और ये वंशी किस रूप में आपको सुनाई देती है, उससे आपके गोपित्व का पता चलता है। आप किस भावना से सुन रहे हैं। ठाकुर जी ने वंशी बजाई, केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दी जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त थीं। दौड़ चली मिलने के लिए, भगवान के पास आई। ठाकुर जी ने पहले तो उनको पातिव्रत धर्म का नियम समझाया, उसके बाद गोपियों ने उत्तर देकर के ठाकुर जी को अपना प्रेम समझाया। अंत तो गत्वा गोपियों के प्रेम पर ठाकुर जी राजी हो गए, और राजी होकर के गोपियों के साथ रास करने लगे। लाखों गोपियां हैं, एक एक गोपी के पास जाते हैं। तू कहा बना के लाई मेरे काजे, लाभ में पवा दे। तू कहा कर रही है, तू मुंह नाच के दिखा दे। अच्छा, तू मुंह एक जल पिवा दे। ऐसे सब गोपियों को ठाकुर जी इतना सहर्ष प्रेम प्रदान कर रहे हैं, जैसे मानो वो उतनी उनकी कितनी 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 प्रियसी है। रास का मतलब क्या होता है? यही होता है। अभी कैसा है, हम ठाकुर जी को दूध पधराते हैं, भोजन पधराते हैं, इत्र पधराते हैं, सामग्री पधराते हैं, श्रृंगार पधराते हैं, पर ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहते हैं। ये क्या है? रस। लेकिन आपने एक दिन कुछ पधराया और ठाकुर जी उसको पा गए। आपने एक दिन कुछ ठाकुर जी को निवेदित किया और ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। ये है रास, इसको कहते हैं रास। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है
गाइए, ये है रास। नंदलाल तेरे घर आवत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। ये रास है। कुम्मन दास जी, उनके एक दो बार जिक्र हुआ कथा में। कुम्मन दास जी के पास में आरसी नहीं है, आरसी मतलब शीशा नहीं था, तो तिलक लगाते थे तो कैसे लगाते थे, एक पात्र में जल भर के जल में अपनी छाया देखते थे और उससे तिलक लगाते थे। एक दिन ठाकुर जी प्रकट आते ही थे उनके पास लीला करवे, तो कुम्मन दास जी ऐसे तिलक लगा रहे थे आरसी में देख करके, उसमें पात्र में देख कर। ठाकुर जी बोले ना ना जा पात्र में मत देखो। कुम्मन दास जी बोले जय जय, तिलक कैसे लगाऊंगा? बोले मैं बैठा हूं ना, मैं बता रहा हूं। हाँ यहाँ धल लो, अब ऐसे ऊपर खींचो, ए लगो सीधो लगो, अब नीचे तो हाँ यहाँ रख के यूं घुमाओ, हाँ अब घूम, अब ऊपर कर लो, लगो तिलक लगो, अब एक बिंदी बीच में धल लो, अब एक काम करो यहाँ एक पत्रावली बना लो। ठाकुर जी अपने आप ही पत्रावली, अपने आप ही श्रृंगार करवाते हैं कुम्मन दास जी। इसको कहते हैं रास। आप श्रृंगार करते हो ठाकुर जी का, वो है रस, और कुछ दिन ठाकुर जी आके आपका कर जाए श्रृंगार, वो है रास। जनाबाई महाराष्ट्र में एक भक्त हुई ठाकुर जी के। नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना, और नामदेव जी के कीर्तन में सारे वैष्णव उछल उछल करके नाच रहे थे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो रोज नामदेव जी के कीर्तन में वैष्णव नृत्य करते थे। जनाबाई को वहीं ठाकुर जी दिखाई देते थे। ठाकुर जी भी आए, विट्ठल भगवान ऐसे रहते हैं ना पंढरपुर में, तो विट्ठल भगवान आए और आकर के विट्ठल भगवान भी जोर जोर से उछलने लगे, नृत्य करने लगे। जनाबाई दूर से ऐसे बलैया लेती, आहा मेरो विठोवा कैसो नाच रो। जनाबाई कभी मंदिर नहीं जाती थी दर्शन करने। सब लोग कहते थे ए जना तू मंदिर क्यों नहीं चलती? बोले मैं मंदिर क्यों जाऊं, मेरे लिए ठाकुर यहीं आ जाता है, मैं तो यहीं दर्शन कर लेती हूं। बोले कब? बोले शाम को जब नामदेव जी जब कीर्तन करते हैं तो उसी कीर्तन में ठाकुर जी आते हैं। तो सब लोग सोचते थे जनाबाई ऐसी ही बोलती है, ऐसी ही बोलती है ये। सब हंस करके टाल देते थे बातों को। एक दिन आषाढ़ की एकादशी, सबसे ज्यादा भीड़ होती है उस दिन पंढरपुर में, लाखों की तादाद में लोग जाते हैं। और उस दिन जैसे ही नामदेव जी कीर्तन करने बैठे, कीर्तन में सब नाच रहे थे जोर जोर से, और जनाबाई को चिंता हो रही थी और मनी मन कर रही थी विठोवा आज मत आना। क्यों? बोले आज आप बहुत थक गए हो ना, सुबह से लाखों लोगों ने आपके दर्शन किए, आज आप बहुत थक गए होंगे, आपके पाँव में दर्द हो रहा होगा, यहाँ आओगे बिना नृत्य किए मानोगे नहीं, पैर में दर्द हो जाएगा, छाले हो जाएंगे, विठोवा आज मत आना। मनी मन सोच रही है। इतने में ही ठाकुर जी आ गए, और जैसे ठाकुर जी, किसी को दिखते नहीं थे ठाकुर जी, केवल जनाबाई को दिखते थे। जनाबाई ने जैसी देखी ठाकुर जी आए, जोर जोर से रोने लगी, मना करी विठोबा मत नाचो, विठोबा मत नाचो। और जितने वैष्णव वहां नृत्य कर रहे थे, जनाबाई सबके पास जाए, सबको बोले कीर्तन बंद करो, नृत्य बंद करो, विठोबा के पांव में दर्द हो जाएगा, पूरे दिन थक गए हैं, आज थक गए, आज नृत्य मत करो। सब कहें ये बालिका, इसको लेके जाओ किनारे, क्या बोलती है बताओ, कीर्तन बंद करने को बोल रही है। कौन है खड़ी खड़ी, किसी ने पकड़ लिया जनाबाई को, जोर जोर से रोवे जनाबाई। सब कीर्तन पूरा करके चले गए। जनाबाई की अभी तक भी रोना बंद नहीं हो रहा, जोर जोर से हिचकियां आ रही हैं, इतना रोई जनाबाई। नामदेव जी के पास गई, बोले आप मंदिर जाओ, गरम गरम घी लेके जाओ, पुजारी जी को दे के आओ, विठोबा के पांव में मालिश कर दे, आज दर्द हो रहा होगा। सब बालिका समझ करके नजरअंदाज कर देते जनाबाई की बात को।
सब सो गए और रात भर जनाबाई रोती रही। मेरो विठोबा के पाँव में दर्द हो रहा होगा, विठोबा के छाले पड़ गए होंगे, विठोबा आज बहुत नाचा है। इतने में ही कस्तूरी की सुगंध आने लगी। जनाबाई को ऐसी अद्भुत सुगंध आई, तभी नूपुरों की ध्वनि आने लगी और नेत्र खोल करके जैसे ही जना ने देखा, साक्षात पंडरीनाथ चले उसके पास आ रहे और आकर के सन्मुख बैठ गए और ऐसे बैठ करके अपने दोनों पैर जना की गोद में रख दिए। ले दबा पैर, कब से रो रही है, मेरे दर्द हो रहा होगा, ले घी ले, क्या लगा मालिश कर। इसे कहते हैं रास। आप ठाकुर के समीप गए, वो रस है, पर आपकी भावना से ठाकुर आपके समीप आ जाए, वो रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, लेकिन ठाकुर अगर आपके समीप आ जाएंगे तो फिर नाचना स्वाभाविक होगा, अपने आप नाचने लगोगे। इसलिए हमको रास में नृत्य दिखता है, पर नृत्य का मतलब रास नहीं। और जनाबाई ठाकुर जी को फिर मालिश करती है, पांव दबाती है, ऐसे डांटती ठाकुर जी को, विठोबा ऐसे नाच रहे थे, मैं मना कर रही थी, दर्द हो जाएगा पांव में। ठाकुर जी से बोली, कुछ खाया आपने? ठाकुर जी बोले, हाँ। क्या खाया? पूरन पोली। और क्या खाया? दाल भात। अच्छा। अब वो छोटी सी जना, उसको कोई वेद शास्त्र तो आते नहीं, ऐसी छोटी छोटी बात करी। अच्छा, कल क्या खाया था? ठाकुर जी बोले, पूरन पोली और दाल भात। परसों क्या खाया था? ठाकुर जी बोले, पूरन पोली। रोज पूरन पोली खाते हो? बोले, क्या करें, मंदिर में यही बनता है। तो जनाबाई बोली, मैं कुछ नया बना के पवाऊं आपको? बोले, तू कैसे बनाएगी? बोले, मैं बना दूंगी, एक काम करना बस। बोले, क्या? मैं एक कुछ काम मैं करूं, कुछ आप मेरी सहायता करना, अकेली हूं ना मैं। ठाकुर जी बोले, क्या करूं बता? बोले, कंडे लिया ऊपर से। ठाकुर जी गए ऊपर से, त्रिलोकीनाथ कंडा उठा के ला रहे। जनाबाई चूल्हा चेताएगी, मेरे लिए भोजन बनाएगी, अग्नि प्रज्वलित कर दी। अब जना यहाँ सब्जी आदि अमनिया कर रही है, ठाकुर जी कह रही, फूंक मारो, कंडा में फूंक मारो। ठाकुर जी फूंक मार रहे। इसको कहते हैं रास। और फिर बढ़िया बढ़िया सामग्री बना करके ठाकुर जी को पवाई। इतनी अच्छी लगी ठाकुर जी को, इतनी भाई ठाकुर जी को। अब तो ठाकुर जी की जिह्वा को जना के हाथ का भोग लग गया। अब तो ठाकुर जी कहें, सुन जना, मैं रोज आऊंगा और तू बना के पवाना मेरे को रोज। जना बोली, ठीक है, कल नया कुछ बनाऊंगी। हाँ ठीक है। रोज ठाकुर जी जाते जनाबाई के पास। एक दिन रुक्मणी जी ने पकड़ लिए, ये मंदिर बंद होती रात में कहां जाते हो आप? बोले, मेरी एक भक्त है जना, वो बहुत अच्छा प्रसाद बनाती है, वो पाने जाता हूं। ठाकुर रुक्मणी जी बोली, मुझे क्यों नहीं लेके जाते? अरे छोटी सी है, छोटे छोटे उसके हाथ है, आधा काम तो मैं करवाता हूं जाके, अकेला मेरा बन जाता है। एक बार तो मैंने एक रोटी और मांग ली तो बोली अब खत्म हो गई, इतना सा तो बनाती है, अब तुम भी चलोगी साथ में, वो कहां से इतना बनाएगी? रुक्मणी जी बोली, अच्छा मुझे ले चलो, मैं दूर बैठ के देखूंगी। ठाकुर जी, ठीक, आना नहीं तो वो बिना पवाए भेजेगी नहीं, मेरी एक रोटी के 2 हो जाएंगे, तुम मत आना। ठीक है। रुक्मणी दूर खड़ी हैं और जनाबाई अपने हाथ से ठाकुर जी को पवा रही है। ठाकुर जी पाते पाते जैसे कुछ गिरने लगता है ना, जना ऐसे हाथ कर लेती है आगे, और हाथ करके वो जो नीचे आता है उसको पा लेती है। कभी ठाकुर जी पाते हैं तो पाते पाते जना कहती है, मैं पवाऊं? तो ठाकुर जी से मुंह खोल के बैठ जाते हैं, पर जना अपने छोटे छोटे हाथ से पवाती है। रुक्मणी जी आज कह रही हैं कि मैं लक्ष्मी क्यों हूं, मैं कोई भक्त क्यों नहीं हुई? जो सुख इन सबको मिला वो मुझे तो कभी नहीं मिला। इसे कहते हैं रास। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है।
निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने ही हाथ पहरावत हैं, अपने ही हाथ पहरावत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत। कुंभनदास जी कह रहे हैं, बोले अरे भैया तुमने अगर ठाकुर जी तो बहुत ज्यादा प्रेम कर लियो, तो ठाकुर जी इतने प्रेमी हैं कि तुम अगर कहीं बेके आओगे तो बिक जाएंगे, इतना प्रेम करें ठाकुर जी। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं,